सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। रात को ही वीडियो बनानी थी, लेकिन आजकल पता है आप लोगों को, पता नहीं क्या वायरल फैले में है। एक बंदे से दूसरे को लग जाता है और फिर बीमारी जो है वो 15-20 दिन ले जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। बहरहाल, चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो मैंने आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की वीडियो में बोला था, T20 वाली में भी, ODI वाली में भी, कि ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए ट्रेलर्स हैं, टीजर्स हैं, छोटे छोटे से, सही है। और बिल्कुल ही छोटा सा टूर्नामेंट है ट्राई नेशंस का, और जय शाह जी को हटा के मुझे बिठा देना चाहिए, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो ICC और जय शाह जी फॉलो करते हैं बाद में। मैंने आपको बड़ी दफ़ा कहा था कि क्रिकेट का मज़ा नहीं आएगा अगर ट्राई नेशंस नहीं आप लेकर आते सीरीज़। तो आपको ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू करवानी चाहिए। तो उसकी कुछ झलक हम देखने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले। क्या मिलेगा हमें ट्राई नेशन में देखने को, जो कि पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की ही टीम ट्राई नेशन में है, और यहाँ पर कुछ बड़ा क्या कमाने को मिल सकता है हमें। पाकिस्तानी माफिया के पास आ चुका हुआ है और उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मकसद का ये है कि ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है हमारे लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, ये एक्सचेंज आप देख रहे हैं, 100 रुपए की आईडी है। कितने की है? सिर्फ 100 रुपए की बेट आप इसके ऊपर कर सकते हैं। लाख की भी कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपए की बेट है मिनिमम। फ्रॉड स्कैम से बचें। याद रखिएगा, बुकी पैसे नहीं देते हैं। अगर आप जीत जाएंगे बड़ा, नहीं देंगे वो भाईजान, नहीं देंगे। या मेरी बात कहीं पर आप जो जिन्होंने नहीं मानी वो आज रोते हैं। काम तो अब वो कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा वो नुकसान करने का। तो ये 100 रुपए की आईडी है। लाख की लेनी है लाख की लें, 100 की लेनी है। इस पूरा नंबर मैनेजर का मेरा दिया गया है। कोई भी आपको ऑनलाइन आईडी में दिक्कत आए, मैनेजर को मत बोले, सीधा मेरे पास आए कि भाई ये दिक्कत है, सीधा मेरे पास है, उसी वक्त मैं आपका मसला हल करवाऊंगा। अब आ जाते हैं वापस चैंपियन ट्रॉफी की तरफ। सामने लुकी फर्गुसन जो है वो इंजर्ड हो गए हैं IL T20 के अंदर, इंटरनेशनल T20 के अंदर। और यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वाड्स हम पहले सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि स्क्वाड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे, आपको पता है कि पिछले, मेरा ख्याल है 2-3 महीने से हम स्क्वाड स्कूड नहीं देख रहे हैं। सीधा सीधा वीडियो आ रहा है, या एक पिछले 1-1.5 महीने से। तो स्क्वाड जहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं वहीं पे देखने चाहिए भैया। जहाँ पर नहीं इंपॉर्टेंट होते, जहाँ भाव की गेम ही चलनी है सारा वक्त, या IL T20, साउथ अफ्रीका T20, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन बेअकली के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि एक टीम का कुछ भी नहीं है। कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो 1980 से खेल रही है, वो 1900 सन से खेल रही है, वो 1996 में वर्ल्ड कप जीत गई। कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना टीम्स का। तो वो भाव पर ही बैठेंगे और कहीं पे भी नहीं बैठेंगे। अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम हम निकाल लेते हैं। उससे पहले, सबसे पहले पाकिस्तान की निकालते हैं। पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद रिजवान कैप्टन है। इंटरनेशनल सतह के ऊपर क्या अच्छी कप्तानी कर पाएंगे? मुझे लड़के मुल्तान सुल्तान से, इन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी कप्तानी की हुई है। लड़के की बैटिंग में इतना दमखम था कि आपने उसको कैप्टन बना के उसकी बैटिंग, मुझे लगता है, आपने ख़राब कर देनी है। जब तक आप उसके ऊपर आप प्रेशर नहीं डाल देते अपनी हारों का, पाकिस्तानों की हारों का, तब तक आपने लड़के का जो है ना वो सत्यानाश मार देना है। बहुत अच्छा टैलेंट मोहम्मद रिजवान है, लेकिन हो सकता है कि अब इनकी बुरी फॉर्म हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हालांकि बहुत सॉलिड खिलाड़ी है। और ये जब खेले भी नहीं थे पाकिस्तान की तरफ से, तब मैंने इनको देख के कहा था कि भाई ये पाकिस्तानी टीम में आएगा। तो यहाँ पर बाबर आजम है। मुझे ये प्लेयर से जितनी नफरत है ना, एक फैफ डुप्लेसी हो गया, बाबर आजम हो गया, ये मुझे नफरत है इन प्लेयरों से। ये मुफ्त की हाइप, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फैफ डुप्लेसी ने जैसे तबाह कर दी। और ऐसे कई क्रिकेटर जिनके मैं नाम लेता रहता हूँ कि मुझे इनसे, ब्रेंडन मैकलम हो गए, आउट होने के किंग थे वो, इनसाइड एज करने के माफी। मैंने जिन प्लेयर्स का बोला, ज़्यादा तो नहीं है, 5-6 हैं जो मुझे नफरत है जिनसे। उनमें एक बाबर आजम भी हैं। फजूल की हाइप है और फजूल के प्लेयर है ना, कोई मार्केट लोड की वजह से नहीं चलता। अबे ये इंडियन पाकिस्तानी बैट्समैन बाहर के मुल्क जाके खेल ही नहीं सकते हैं। ये इनकी औकात है असल। ये अपने फ्लैट ट्रैक्स के प्लेयर हैं सारे। यहाँ पे मार भी दिया 100 तो मेरा लन मार दिया। भैंड चो रोहित शर्मा तूने या सहवाग तूने कुछ बना भी लिया तो इंडिया में बनाया, यूके जाके नहीं बनाया। और वहां से स्टीवन स्मिथ आते हैं, वो 200 रन मार जाते हैं। ख्वाजा आते हैं, वो श्रीलंका को मार जाते हैं। मतलब कि ये अभी चल रहा है। ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बाकी अफ्रीका, न्यूजीलैंड खेल रहे हैं आजकल।
ना कि अपने घर पे ही शेर है हम। क्या बुरा हाल किया इंडिया का टेस्ट सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों भाई? वजह वजह एक ही है कि हम तो वहीं खेलेंगे जहाँ पे हमें खेलना आता है। बैट भी हमारा, बॉल भी हमारी, पिच भी हमारी। अब यहाँ पर आ जाते हैं फ़खर जमान। फ़खर जमान की फॉर्म की वजह से आईएल T20 में अच्छी फॉर्म थी, वापस लाया गया। अच्छा खिलाड़ी है, चैंपियन ट्रॉफी जिता भी चुका है पाकिस्तान को, मज़े की बात। सही है, याद होगा आपको। फिर आ जाते हैं साउथ शकील जो इंग्लैंड में हुई थी। साउथ शकील आ जाते हैं, प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं। तैयब ताहिर की कोई जगह नहीं बनती थी टीम में, पता नहीं क्यों रखा है, ये वक्त ही बता सकता है। फिर आ जाते हैं उस्मान खान, लड़के ने कितने को वनडे क्रिकेट खेली हुई है, बहुत ही एक्सपीरियंस है, यूएई से आए हुए हैं। लेकिन वनडे क्रिकेट का बैकग्राउंड किया। हाँ, आपको कोई तेज़ ओपनर चाहिए तो फिर तो आप खिला रहे हैं, मज़े की बात है, फिर तो आप खिलाएं। लेकिन यहाँ पर फ़खर भी तेज़ ही है, कोई इतना स्लो बैट्समैन नहीं है। तो अब मैथ्यू वेडिन और गिलक्रिस्ट जैसी पारी तो नहीं हो सकती है। यहाँ पर अगर अब बात की जाए तो खुशदिल शाह, कामरान गुलाम, फ़हीम अशरफ को वापस लाया गया है। बोंगे से प्लेयर हैं और ऑलराउंडर ज़रूर है। पाकिस्तान को नीचे से ऐसा ही एक ऑलराउंडर हमेशा से चाहिए होता है, जब पाकिस्तानी टीम पूरी हार रही हो और फिर पाकिस्तानी अवाम पूरी उस ऑलराउंडर के सहारे बैठ जाए। उसका नाम अब्दुल रज़ाक हो, उसका नाम शाहिद अफरीदी हो, या कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे खैर खैरियत से जो है ना, वो फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह जो है, वो हार्ड हिटर हम रखे हुए हैं पाकिस्तानियों ने। और स्पिनर पे अगर आया जाए, क्योंकि यू नो दैट आई लव स्पिनर्स। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप क्यों जीतेगा? क्योंकि जंपा चलेगा और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा 2023 का, सभी को सब कुछ याद है। यहाँ पर इब्रार अहमद है, कितना वनडे का एक्सपीरियंस है इब्रार अहमद के पास, समझ से नहीं मेरी आता है यहाँ पर। और दूसरा स्पिनर कौन सा है? मज़े की बात यह है, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शहीनशाह अफरीदी, दूसरा स्पिनर है ही नहीं। मुल्तान की विकेट के ऊपर, टेस्ट विकेट के ऊपर आप वेस्ट इंडीज से पंगे लेते हैं, पहला आप जीतते हैं, दूसरा आप हारते हैं स्पिन विकेट के ऊपर। वहाँ पर आप फास्ट बॉलर कोई रखते ही नहीं है, वहाँ पर आप सारे स्पिनर डाल देते हैं। और जो चले T20 की गेम, वो तो समझ आता है यार, एक स्पिनर खिलाया हुआ है। वनडे क्रिकेट में आपके पास कौन बॉल करेगा भाई? राइट आर्म ऑफ ब्रेक सलमान आगा ये करेंगे बॉल, या कामरान गुलाम जो है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करेंगे? मतलब कि आपके पास है ही एक स्पिनर भैया, और उसका नाम भी एक्सपीरियंस नहीं है वो, उसका नाम भी इब्रार अहमद है, विकेट टेकिंग बॉलर। लेकिन छक्के भी भरपूर पड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने जो ट्राई नेशन में अभी तक अपनी टीम उतारी है, इससे तो कुछ खास उम्मीदें मुझे नहीं लग रही हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, जीत के लिए। और अपने मुल्क में बहनचोद पाकिस्तान जीते, इंग्लैंड जाके पाकिस्तान जीता, छोटा मुल्क नहीं है ये, बाहर के मुल्क जाके जीतता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीता है, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीता है, ये अपने मुल्क में नहीं जीतता। तो यहाँ पर टीम हम देख चुके हैं। बड़े अफसोस से कभी कभी कहना पड़ता है मुझे कि इतना टैलेंट हो ना, जैसे इंडिया अपना टैलेंट बाहर निकाल रहा है, इंडिया के पास कौन सा बल्लेबाज नहीं है इस वक्त, या कौन सा बॉलर नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पर अफसोस के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर वो लेवल के प्लेयर ही नहीं है। अपने घर पे खेल रहे हैं, मार्केट लोड से भी तो बचना पड़ना भैया। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। क्या खिला रहा है न्यूजीलैंड? डेवॉन कॉनवॉय, लैथम लैथम विल्सन, विलियंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विलियंग को आपने डाला, आपने ये बताया कि 32 साल का आप जो है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन रख रहे हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है, और विलियंग को आप खिला रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त न्यूजीलैंड। फिर आ जाते हैं सटनर। अब यहाँ पर केन विलियमसन को कप्तान ना बना के बहुत अच्छी चीज़ की है मिचेल सेटनर। लंका में गए, बहुत अच्छा इन्होंने कब कैप्टनसी की, फिर लंका आया, तब भी इन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी की। तो बहुत ज़बरदस्त कैप्टन है, ऊपर से चेन्नई सुपर किंग में रहकर इनकी इंडिया के साथ जो एफिलिएशन है, ये उसी की वजह से कैप्टन है। जो इंडियन टीम्स को आईपीएल में ये वो उनको रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है, ये 36,000 दफ़ा बता चुका हूँ। 6 छक्के अगर स्टुअर्ट ब्रॉड को पड़े थे तो उसको क्या बना दिया? T20 का कप्तान नहीं बना दिया इंग्लैंड की टीम का। इसी तरह बेन स्टोक्स को अगर वेस्ट इंडीज ने आखिरी ओवर में कप ही जीत गया था, तो बेन स्टोक्स को क्या बना दिया? कप्तान नहीं बना दिया। ये दे रिवॉर्ड यू। अगर आप अच्छे बच्चों की तरह बात सुनेंगे तो माफिया रिवॉर्ड करेगा आपको। विच ब्रेसवेल, बहुत ज़बरदस्त टीम न्यूजीलैंड खिला रहा है, मुझे लगता है यही चैंपियन ट्रॉफी में आने वाले हैं। मिच ब्रेसवेल बहुत ज़बरदस्त, 33 साल का ऑलराउंडर है, इनफ ऑफ एक्सपीरियंस, और बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं मार्क चैपमन। कहाँ से उठे, कहाँ को आए, सिंगापुर में थे या हांगकॉन्ग में थे ये?
वहाँ से ही आए हैं और उसके बाद इन्होंने छोड़ा नहीं कुछ। इन्होंने न्यूजीलैंड में खेल के दिखाया और एवरेज भी अच्छी है इनकी, तो बहुत ज़बरदस्त। डेरिल मिचेल फुल ऑफ एक्सपीरियंस, चेन्नई सुपर किंग। ग्लेन फिलिप्स अभी तक चले नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए स्पिनर ही, एज ए बैट्समैन नहीं, एज ए स्पिनर ही है। रचिन रविंद्रा, कमाल यार, न्यूजीलैंड कमाल टीम खिला रहा है यार। उनके ऊपर ओपनर ही इतने हैं मैंचो, क्या कमाल है। नेथन स्मिथ, यहाँ पर इनका बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्या है क्या नहीं है, एक कमज़ोर कड़ी तो खिलानी पड़ेगी। फिर जेकब डफी, बहुत उम्दा बॉलर जेकब डफी, नेक्स्ट सुपरस्टार जेकब डफी होंगे। लॉकी फर्गुसन इंजर्ड हो चुके हैं, मैं देखते हैं, अभी तो नहीं खेलेंगे ट्राई नेशन के अंदर। फिर आ जाते हैं मैट हेनरी, नपीतुली गेंदबाजी करने वाले, विल रोरकी, इनको मैंने देखा है और ये भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, विल रोरकी और बेन सीयर्स। इधर ट्रेंट बोल्ट वगैरह आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप है, इट्स ए गुड बॉलिंग लाइनअप, लेकिन लूकी फर्गुसन के जाने से जो है ना, वो बहुत डैमेज जो है मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी के ऊपर पड़ता दिखा सकता है, क्योंकि लीड फ्रॉम फ्रंट जो है वो मेरा ख्याल लूकी फर्गुसन ही करने वाले थे, क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है। यहाँ पर वो चीज़ की कमी है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी एक टीम जो है, स्पिनर्स भी हैं, ठीक है, आपके पास फास्ट बॉलर्स भी जो हैं वो नए हैं, लेकिन दे हैव 5-5 साल से खेल रहे हैं, मतलब दे हैव एक्सपीरियंस इन देयर बैक्स। अब आ जाते हैं ओपनिंग और मिडल ऑर्डर, वो ज़बरदस्त है। अब एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगती है, वो सिर्फ ये नेथन स्मिथ वाला है। इनको अगर बारी बिठाया रखें तो बेहतर यही होगा। और फिर आ जाते हैं हम साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के ऊपर, तो हम सिर्फ स्क्वाड देखेंगे, स्क्वाड बड़ा कुछ बता देता है भैया ऐसे टूर्नामेंटों में। बुम्बा मेरी जान, टेस्ट चैंपियनशिप के किंग हैं ये, और यहाँ पे ब्रिस्किट और हेनरी क्लासेन, जेसन स्मिथ, कायल यहाँ पर फिर आ जाते हैं, मोफोंगा, मुल्लर, और फिर ये मुत्थुसामी, और केशव महाराज, जूनियर डाला, बॉस, पीटर्स, और जनरल कोटसे विड्रॉन प्लेयर है मिकेल प्रिंस। यहाँ पे जो आप स्क्वाड देख रहे हैं, इसमें मार्कमन, मोर्कमन, स्टब्स ये नहीं है, वो फाइनल खेलेंगे साउथ अफ्रीका T20 का, फिर वो आएंगे, तो वो ट्राई नेशन में नहीं है। और ये टीम अगर आप देखा जाए ऑन द पेपर, तो सबसे घटिया टीम इस वक्त ये लग रही है हमें, साउथ अफ्रीका वाली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर मैं अपनी याददाश्त दौड़ाऊँ, तो एक दफ़ा श्रीलंका ए टीम भी नहीं आई थी, बी टीम भेजी थी पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, तो नई नई क्रिकेट शुरू हुई थी, पहले जिम्बाब्वे आया, फिर श्रीलंका बी टीम बुलाई। और श्रीलंका बी टीम के वो खिलाड़ी आज तक कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने तो नहीं देखे भाई, अगर आपने देखे हो तो आप, ये 5 साल पहले की बात है, सरफराज कप्तान होता था पाकिस्तान का। तो वो सीरीज़ 3 थी या 2 मैचों की थी, वो सीधा लंका की बी टीम जीत गई थी पाकिस्तान की किंग कॉन्ग ए टीम से। तो पाकिस्तान की ये जो धरती है, ये जो माफिया है, ये बड़ा ही, ये चैंपियन ट्रॉफी में भी आपको ये चीज़ मदद देगी, ये बड़ा ही डरपोक माफिया है, इसकी फ़ौरन फट पड़ेगी। इंडिया वाले ना वो ट्रेडिंग करा रहे, तो इधर उधर करवा दिए एक मैच में, ये तो बिल्कुल जो है ना, इनकी फटी रहती है कि किसी तरह कुछ हो ना जाए, फंटर कमा ना ले। अभी तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आ रही है वो बड़ी कमाल है फिक्सिंग के ऊपर, बांग्लादेश फिक्सिंग के ऊपर। तो यहाँ पर ये टीम तो छोटी है भैया, और दूसरी टीमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इनके फेवरेट ही खुलेंगी, लेकिन अनहोनी अगर चैंपियन ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन में नहीं होनी, तो फिर कब होनी है। मैंने आपको इंडिया की वीडियो में बताया था कि ये क्या है, वार्म अप मैचेस, तो ये भी क्या है, ट्राई नेशन, ये भी वार्म अप ही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि भैया आप इंडिया वाली, अगर आप कल इंग्लैंड वाली देखें मैच को, तो सिंपल 82 पैसे में मैंने अपने फंडरों को पेड मेंबरशिप में लगवा दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने मैच नहीं किया, सेशन 10 ओवर यस करवा दिया। कल का डाइजर्ट वाइपर्स जो था मैंने विन करवाया, भाव पहले भी ऊपर आया, सेकंड इनिंग में आया, मैंने कहा लगाओ लगाओ बेंच वाइपर्स दोबारा। तो 96 पैसे से लेके 70 पैसे हर जगह हमने वाइपर्स लगाया, बैट्समैन रन भी विन किए। अगर आप अभी मेरे साथ नहीं जुड़े, तो बेटा फिर गाड़ी बहुत लेट हो जाएगी, ना मैं प्रॉफिट शेयरिंग में आईडी ले पाऊंगा आपका, ना मैं कोई, और मैंने पर मैच का पैकेज ही बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि आपको खाली क्रिकेट का मैच नहीं मिलना, आपको टेनिस का भी मिलना उसी ग्रुप में पेड मेंबरशिप में। कन्फर्म मैचेस की बात कर रहा हूं मैं सॉरी। तो आपको वहां पर फुटबॉल के मैचेस भी मिलने हर रात को, कोई ना कोई मैच आने वाला, और क्रिकेट के भी मिलने। तो सिलेक्टेड मैचेस मैं कर रहा हूँ अपने पेड ग्रुप में, और वो कंफर्म मैचेस, अगर आपने भी करने हो तो आप वेलकम है। नंबर आपके सामने इस वीडियो के नीचे है, वहाँ से जाके आप नंबर ले सकते हैं। आपको कोई भी अगर मसला हो तो नंबर नोट कर ले मेरा, +8555
76 5000 76 5000 अब यहाँ पर मैं आपको कहूँ ये होगा वो होगा, मैंने आपको इतना बता दिया है कि छोटी टीम अफ्रीका का मारना बनता है जैकपॉट, ठीक है। उसके अलावा मार्केट लोड नहीं बनता। हाँ, बहुत ही घटिया टीम खिला रहे हैं, लेकिन इसीलिए शायद खिला रहे हैं कि फंडर को चुतिया काट सके। तो मैं उस मैच का वेट करूंगा जिसमें अफ्रीका जो है वो विन हो जाए, या नीचे से ऊपर भाव दे दे, कुछ भी हो, मज़ेदार किस्म का कलर आना चाहिए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम देखी जाए, अगर इनके मैचेस होते हैं तो आपस में ये टकरा भी जाए और अफ्रीका अगर फाइनल में आ भी जाता है, तो ये टीम नहीं है अफ्रीका की, वो मुझे नहीं लगता कि ये फाइनल भी जीत जाए, वो बहुत बड़ी अपसेट होगी। मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि माफिया पाकिस्तान का करता गया पाकिस्तान में, ये ट्राई नेशन मुझे बता देगी कि चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस कैसे माफिया सोच कर बैठा हुआ है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि ये कर देगी वो कर देगी। इट्स ए वार्म अप गेम्स, सही है, जिसको ट्राई नेशन का एक कप दे दिया गया हुआ है, और ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ध्यान से खेल लीजिएगा, घोड़े की तलाश में कुत्तों की तरह फिरिएगा ट्राई नेशन के अंदर, 17 पैसे का, 10 पैसे का, 5 पैसे का, कुछ ना कुछ फॉर्मूला। और जाते जाते हमेशा याद रखें, वनडे क्रिकेट है, सब्र से काम लीजिएगा। एक सेशन भी अगर आपने मैच की लिमिट का पकड़ लिया तो आप किंग हैं, आपने पैसा दिन का कमा लिया। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे साथ काम करना हो तो मोस्ट वेलकम। खुदा हाफिज़।